हेलो दोस्तों, मैं समर जीएस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम 19 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि राजनाथ सिंह मिस्र के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 सितंबर 2022 को मिस्र की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर काहिरा पहुंचेंगे। इसके साथ वह वन रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और मिस्र के बीच रक्षा उपयोग को और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया जाएगा। दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधी की समीक्षा करेंगे। नेक्स्ट है, चीन को पछाड़कर श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में भारत उभरा है। भारत ने चीन को पछाड़कर श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में द्वीप राष्ट्र को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि द्वीप राष्ट्र किसे कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? श्रीलंका को द्वीप राष्ट्र कहा जाता है। अगर बात करें 2017 से 21 तक की, तो पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा था। भारत ने श्रीलंका को लगभग 4 अरब डॉलर की खाद्य और वित्तीय सहायता प्रदान भी की है। नेक्स्ट है कि सकल प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर संग्रह में 2022-23 में 30% की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2021-22 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के साथ 17 सितंबर 2022 तक अगर बात करें 17 सितंबर 2022 तक की, तो प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह यानी कि 2021-22 में 6,42,000 करोड़ रुपए की तुलना में 2022-23 में 8,36,000 करोड़ रुपए हैं। अगर बात करें कि प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 2022-21 में 6,42,000 करोड़ है और वहीं 2022-23 में 8,36,000 करोड़ रुपए हैं। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर की अगर बात करें तो 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में शुरू की 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना। अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 324.4 यानी कि 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। इस संयंत्र के चालू होने के बाद परिचालन उत्पादन क्षमता बढ़कर 6.1 गीगावाट हो गई है। संयंत्र ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI के साथ 25 वर्षों के लिए 2 विद्युतीय क्रय समझौते यानी कि PPA किए हैं, जो 2.83 रुपये प्रति किलोवाट यानी कि किलोवाट घंटे के टैरिफ पर एक 274.4 मेगावाट पवन ऊर्जा और दूसरा 50 मेगावाट ऊर्जा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की गई है। अगर बात करें देश के राज्य पर्यटन मंत्रियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 18 सितंबर 2022 को धर्मशाला में शुरू हुआ है। सम्मेलन में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साहित्य, पर्यटन और क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार करने के लिए मंत्रियों के सुझाव लिए जाएंगे और इसी के साथ पर्यटन नीति को तैयार करके बजट सत्र में भी लाया जाएगा। अगर बात की हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में एक उत्तर भारतीय राज्य है। यहाँ की राजधानी की अगर बात करें तो शिमला यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, तो इसकी 2 राजधानी अगर बात करें ग्रीष्मकालीन की तो कौन सी है? शिमला राजधानी है, और अगर बात करें शीतकालीन की राजधानी तो कौन है? धर्मशाला है। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो जयराम ठाकुर हैं, और अगर बात करें राज्यपाल की तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है। जनजातियों की अगर बात करें तो गुज्जर,
गद्दी, किन्नौर, खम्पा, लाहौली। कौन कौन सी? गुज्जर, खद्दी, गुज्जर, गद्दी, किन्नौर, खम्पा और लाहौली यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अगर नदियों की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी? चेनाब नदी, रावी, ब्यास, सतलुज और ब्यास नदी यहाँ पर कौन कौन सी? चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदी यहाँ पर प्रमुख हैं। स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। जनसंख्या की अगर बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को हराकर पहला डूरंड कप जीता है। तो बेंगलुरु एफसी ने इंडियन सुपर लीग यानी कि आईसीएल के दिग्गज मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता। यह बेंगलुरु एफसी का 7वां घरेलू खिताब है। 2022 डूरंड कप पहली बार 3 राज्यों में खेला गया है। 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 तक यह 3 दौरे कहाँ पर? कोलकाता में, गुवाहाटी में और इम्फाल में कुल मिलाकर 47 मैच खेले गए हैं। डूरंड कप अगर बात करें पहली बार कब आयोजित किया गया तो 1888 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि जिमेक्स का 6ठा संस्करण हुआ संपन्न। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स का 6ठा संस्करण कब हुआ था? 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। इस संस्करण में जिमेक्स की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया जो 2012 में जापान में शुरू हुआ था। 11 सितंबर को शुरू हुए इस अभ्यास में 2 चरण शामिल थे, समुद्री अभ्यास और विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह चरण। अगला क्वेश्चन है बजरंग पुनिया ने, अगर बात करें बजरंग पुनिया की तो बजरंग पुनिया ने 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों यह क्वेश्चन सीधे पेपर में छपने वाला है, कृपया इसको जरूर पढ़ें। जनवरी अगर बात करें बजरंग पुनिया की तो 18 सितंबर 2022 को बेलग्रेड में, कहाँ पर? बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो अगर बात करें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो कौन है? बजरंग पुनिया है। इन्होंने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन रिको के सेबेस्टियन रेबेरा को 11-9 से हराकर भारत को इस स्पर्धा का दूसरा पदक दिलाया। अगर बात करें पहले किसने जीता तो 14 सितंबर को महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में किया अधिसूचित। तमिलनाडु सरकार ने सितंबर 2022 में तिरुपुर जिले के नंजरायण टैंक में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया। तिरुपुर जिले में लगभग 126 हेक्टेयर भूमि में फैला नंजरायण टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य होगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने विल्लुपुरम के पास स्थित काजूबेली वेटलैंड को काजूबेली पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया था। अगर बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है तो कौन है? M.K. स्टालिन हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ ने जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को यूनिसेफ की सबसे नई सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु न्याय के लिए उनकी उत्कृष्ट वैश्विक वकालत के लिए उन्हें यूनिसेफ द्वारा मान्यता दी गई है। हाल ही में यूनिसेफ ने अभिनेत्री मिल्ली बॉबी ब्राउन को अपना अब तक का सबसे कम उम्र का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। यूनिसेफ की अगर मुख्यालय की बात करी तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ की मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और
इसके प्रमुख कौन है? कैथरीन एम रसेल हैं। अगला क्वेश्चन है देवेंद्र झाझरिया। अगर बात करें देवेंद्र झाझरिया की तो इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। देवेंद्र ने 60.97 मीटर 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर रजत पदक जीता। देवेंद्र 3 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेट ग्रांड प्रिक्स 15 से 17 सितंबर 2022 में मोरक्को में आयोजित किया गया था। अगर बात करें कि वर्ल्ड पैरा एथलेट ग्रांड प्रिक्स कहाँ पर आयोजित की गई तो वो कहाँ की गई थी? मोरक्को में की गई थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है तो 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। 2022 में यह दिन 17 सितंबर को मनाया गया। अगर बात करें हर साल तो सितंबर के तीसरे शनिवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। यह दिन लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लाल पांडा भारत, नेपाल, भूटान, उत्तरी म्यांमार और मध्य चीन के वर्षा पर्वतीय जंगलों के मूल निवासी हैं। इस दिन को पहली बार 2010 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2010 में शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस की। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण। अगर बात करें महत्वपूर्ण भारतीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की तो संप्रीति किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश। अगर बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है तो संप्रीति होता है। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। वहीं मैत्री अभ्यास की अगर बात करें दोस्तों डिफेंस समझना, इसमें मित्र शक्ति, अगर मित्र शक्ति की बात करें तो भारत श्रीलंका है और मैत्री अभ्यास की अगर बात करें तो भारत और थाईलैंड है। वज्र प्रहार की अगर बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। वहीं गरुड़ शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अगला है शक्ति अभ्यास। अगर बात करें शक्ति अभ्यास तो कहाँ पर होता है? भारत और फ्रांस दोनों देशों के बीच में होता है। वहीं धर्म गर्जियन की अगर बात करें तो भारत और जापान के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। और सिम्बेक्स की अगर बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। अगर बात करें भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है तो वो कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। यहीं पर उन्होंने अगर बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गाँवों को हर घर जल सभी गाँवों को हर घर जल प्रमाणित और खुले में शौच मुक्त गाँव के रूप में सत्यापित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल की अगर बात करें तो कौन है? एडमिरल DK जोशी जो वर्तमान में हैं। अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो कौन है? पोर्ट ब्लेयर है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना ने अनुसूचित यानी कि ST के संरक्षण को 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10% कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव ने एक घोषणा की जिसमें तेलंगाना सरकार अनुसूचित जनजाति को मौजूदा 6% से 10% आरक्षण देगी। वहीं अगर बात करें राज्य सरकार तो राज्य सरकार राज्य में चल रही अनुसूचित जातियों के लिए दलित बंधु योजना, कौन सी दलित बंधु योजना की तर्ज पर आदिवासियों के लिए गिरिजन बंधु योजना को भी लागू करेगी। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक आदिवासी परिवार को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करेगा बिहार। तो स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करेगा कौन सा राज्य करेगा? बिहार। तो बिहार सरकार ने छात्रों के बोझ को कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे
नियम लागू करने के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल पीरियड लागू करने का फैसला किया है। अगर बात करें नो बैग डे, तो नो बैग डे व्यावहारिक और अनुभवात्मक चीज़ें सीखने के लिए समर्पित होगा। राज्य सरकार की यह नई पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर बात करें बिहार के तो कौन है, नीतीश कुमार हैं, और राज्यपाल की बात करें तो कौन है, फागू चौहान है, और यहाँ की राजधानी क्या है, पटना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन जो पेपर में सीधे छपने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।